गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो गाइस, आज हम टेंस के कुछ खास काइंड्स की चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो परफेक्ट की जो सीरीज है उसकी डिस्कशन आज के इस YouTube क्लास में होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इस टेंस में हम ऐसे चीजों की डिस्कशन करते हैं जो वर्क पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन की बात करें, those action that has started and had some effects on present are called present perfect tense। आखिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानते कैसे हैं दोस्तों? तो इस टेंस के लिए हमारा एक आइडेंटिफिकेशन है और वो है चुका है, चुकी है, चुके हैं। जब भी आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस के लास्ट में मिलता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। इस टेंस के जितने भी हिंदी सेंटेंसेस हैं इसको ट्रांसलेशन करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की मदद लेनी होती है और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट की जब आप मदद लेते हैं तो इस टेंस के हर एक टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसकी कुछ यूजेज को समझते हैं और कुछ एग्जांपल से इसे बेहतर रूप से समझते हैं। तो सबसे पहला यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ये है कि कोई भी एक्शन जो हमने पास्ट में खत्म किया है लेकिन अभी भी उसका इफेक्ट है तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने ताजमहल देखा है। नॉट नेसेसरी कि मैंने अभी ताजमहल देखा है एवरीवन, मैंने ताजमहल देखा है लेकिन उसकी मेमोरीज मेरे पास है। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी आई हैव सीन द ताजमहल। कुछ ऐसे ही बात करूं कि मेरे भाई ने पत्र लिखा है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी माई ब्रदर हैज रिटन अ लेटर। तो कुछ इस तरह से हम हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों, सेकंड यूज कुछ इस प्रकार से होता है कि कोई ऐसा वर्ब जो अभी क्विक तुरंत थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे ट्रेन थोड़ी देर पहले गई है, इंग्लिश होगा द ट्रेन हैज गॉन लिटिल बिफोर। तो अभी मैंने आपका पत्र पाया है, I have received your letter just। तो ये सेकेंड यूज था जो वो तुरंत ही कोई एक्शन फिनिश हुआ है उसको दिखाते हैं। जबकि बात करें इसके थर्ड यूज का, तो थर्ड यूज में कुछ ऐसे काम जो शुरू तो हमने पहले किया था लेकिन अभी भी उस काम के साथ हम वो अभी भी चल रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आता है। इससे बात करूं कि उसने 2005 से यहां काम किया है तो इंग्लिश होगा he has worked here since 2005। तो यहां पे ये 3 यूजेस आपने देखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ खास बात यह भी है कि आप इस टेंस में कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कीवर्ड्स होंगे yet, as yet, already, so far, up to now, etc। तो इन सारे कीवर्ड्स का यूज जब आप इस टेंस में करते हैं तो सेंटेंसेस और भी मीनिंगफुल और भी क्लियर हो जाता है।
तो यहां हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और उसके 3 यूजेस का। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पास्ट फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है वो कुछ ऐसा होता है कि अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आ था, ई थी, ए थे या चुका था, चुकी थी, चुके थे मिले, तो आप समझ लीजिएगा कि वो हिंदी का लाइन पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। और यहां पे देखने वाली ये बात है कि इन सेंटेंसेस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, और वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इस स्ट्रक्चर की मदद लेते हैं तो आपके इस टेंस के जो भी सेंटेंसेस हैं उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो सकती है। बात करें मैं गाना गा चुका था, तो हमारे पास चुका था, चुकी थी। इंग्लिश होगा आई हैड संग अ सॉन्ग, क्योंकि वर्ब 3 की बात की गई है तो आपको वर्ब 3 का यूज करना है। मेरी मम्मी खाना पका चुकी थी। इंग्लिश होगा माई मदर हैड कुक्ड फूड। तो कितनी आसानी से हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर पा रहे हैं ये आप यहाँ पे देख रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस में हम 2 एक्शंस को एक साथ भी शो करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स जब ऐसे सेंटेंस देखते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो यहाँ पे 2 एक्शन हैं और इसको बना इंग्लिश ट्रांसलेट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है गाइस। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा एक्शन हुआ था। डॉक्टर के आने के पहले मरीज मर चुका था, तो पहले मरीज मरा उसके बाद डॉक्टर आया, क्योंकि पहले अगर डॉक्टर आते तो शायद मरीज नहीं मरता, बच सकता था। तो जो एक्शन पहले हुई है हम सबसे पहले उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। पेशेंट मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। चोर के आने पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है द thief had run away या फिर fled away before the police came। तो ये कुछ यूजेस हैं अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आइए बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि वैसे एक्शन जो फ्यूचर में पूरा हो चुके होंगे या फिर पास्ट में रेयरली शायद पूरा नहीं हुए होंगे, तो उन सारे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन की ओर ध्यान देंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन पहचान क्या होती है। तो गाइस जब भी आपको चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे ऐसे कुछ सेंटेंसेस मिलते हैं, जिस सेंटेंसेस के लास्ट में अगर ये की वर्ड्स आपको मिलते हैं तो आप ये समझिएगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है गाइस। इसकी स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ हैव का यूज करेंगे यहाँ पे और V3 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो इस टेंस को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे कहना है कि वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, तो वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, लास्ट में हमने चुका होगा, चुकी होगी मिल रहा है, मींस ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है। और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस प्रकार से होगी he will have reached Delhi। बहुत ही सिंपल है। मेरी मम्मी खाना पका चुकी होगी, तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी my mother will have cooked food। तो कितने आसान तरीके से हमने इसका ट्रांसलेशन कर लिया। अब बात करते हैं
कि अगर कुछ ऐसे वर्ब जो पास्ट में शायद पूरे हुए होंगे उसके लिए भी हम यहाँ पे इंग्लिश ट्रांसलेशन देखना चाहेंगे। जिससे मुझे कहना है कि उसने महात्मा गांधी का नाम शायद ही सुना होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि he would have या फिर he will have heard the name of महात्मा गांधी। तो यहाँ पे ये जो डाउट की बात होती है तो उसे भी हम इस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एंड आई शैल डेफिनेटली क्लियर दोस कंफ्यूजन्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे इस YouTube से बने रहिए और टिल देन हैप्पी लर्निंग दोस्तों, बाय बाय।